से नशा मुक्त अभियान आपके इस वार्ड नंबर 49 में चलाया जा रहा था। आमदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में और आली जनाब कारपोरेटर रफत यार खान साहब, कारपोरेटर अबुल हसन हाशमी साहब, इनके ज़ेर सरपरस्ती इस मुहिम को चलाया जा रहा था। और इस वार्ड में, जिस वार्ड में इस मुहिम को चलाया जा रहा है, यहाँ के कारपोरेटर गंगाधर ढगे साहब, इनके जरिए भी इस मुहिम को चलाया जा रहा था। हमारे कुछ लोगों ने आपके घरों पर आकर हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम जो लेडीज़ की, जो अपने आप खुद आकर रफत यार खान साहब और अबुल हसन हाशमी साहब के पास अप्रोच हुई, जिस वक्त उन्होंने अखबार में ये खबर पढ़ी कि नशा मुक्त अभियान देशी दारू की दुकान बंद करवाने के लिए एक मुहिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चलाई जा रही है, तो उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा बहुत साथ दिया और लोगों के घर जा जाकर उन्होंने सिग्नेचर लेकर हमारी मदद की। अभी आप लोग यहाँ जमा हुए हैं। आज हमारे इस अभियान का, इस मुहिम का आखिरी दिन है, जहाँ पर आप लोग इतनी देर से धूप में बैठे हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक मुहिम जो हमारे आमदार इम्तियाज जलील साहब ने शुरू की थी, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो टीम काम कर रही है, इंशाल्लाह ये दुकान बंद होकर रहेगी, क्योंकि अगर नेक मकसद हो तो कामयाबी मिलती है। मुझे इस बात का इल्म है कि मेरी माएँ बहनें जिन तकलीफ से गुजरती है, शराब एक ऐसी आदत है कि वो कई जिंदगियों को तबाह कर देती है, बच्चों की नस्लों को तबाह कर देती है, और हमारे साथ यही हो रहा है। आपने इस बात को कभी गौर किया है क्या कि शहर में अगर 100 शराब की दुकानें हैं तो वो तकरीबन जायसवाल फैमिली की होगी, किसी दलित और मुसलमान की बहुत कम दुकानें होगी। इक्की दुक्की आपको मिल जाए तो इत्तेफाक है समझना। तो ये फैमिली ये चाहती है कि हम गरीबों पे लाद दिया जाए, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि ये शराब की लत से, नशे की लत से तबाह और बर्बाद हो जाए, और वो इस मकसद में कामयाब है। आज हमारे पास देखने को मिल रहा है कि हम हर झोपड़पट्टी के पास या तो दलित रहता है या मुसलमान रहता है या कोई गरीब रहता है, उसमें 90% लोग शराब पीते हैं। ये हमारे लिए बहुत ऐब की बात है। माहौल ये बनता है कि हमारी माएँ बहनें तो रोटी को तरसती है शराब की लानत की वजह से। कई घरों में रोज मारपीट होती है, हमारी बहनों को मारा जाता है, हमारी माओं को मारा जाता है, हमारी बेटियों को मारा जाता है। इस लत को ख़त्म करने के लिए ये जो ग्रुप हमारा काम कर रहा है, ये रफत यार खान, अबुल हसन हाशमी और ये जो टीम आमदार साहब ने बनाई थी, मुझे ये यकीन है कि ये काम करने वाले लोग हैं और इन्हें कामयाबी ज़रूर मिलनी है, लेकिन ये कामयाबी आप लोगों की मदद से मिल सकती है। जब तक मेरी बहनें, मेरी माएँ बेदार नहीं होगी, हम इस मुहिम में कामयाब नहीं होगी। हमको आपका साथ चाहिए, हम कोई सियासी मकसद लेकर नहीं आए। टाउन हॉल येथील जे देशी दारूचं दुकान आहे ते बंद करण्यासाठी आज या ठिकाणी एमआयएम पक्षाच्या वतीनं मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे। आपल्याला माहित आहे या भागामध्ये दुकान असल्यामुळं जर सर्वात जास्त दारू पिणाऱ्या लोकांना त्रास होत असेल तो दलित आणि मुस्लिम समाजाला होत आहे। कारण या ठिकाणी कोणी मराठा, कोणी ब्राह्मण समाजाचा व्यक्ती दारू पिण्यासाठी येत नाही। त्यामुळे या मोहिमेला आमचे विरोधी पक्षनेता रमीर कादरी साहेब, आमचे गटनेता नासिर सिद्दीकी साहेब, आमचे नगरसेवक हाशमी साहेब, रफत यार खानजी आणि इतर आमचे अजिमभाई असतील, सर्व पक्षाच्या नगरसेवकांनी माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबाद शहरातील जो देशी दारूच्या दुकानाचा प्रश्न असेल, गांजाचा प्रश्न असेल, गुटख्याचा प्रश्न असेल, या संदर्भामध्ये माननीय आमदार इम्तियाज जलील साहेबांनी मोहीम छेडलेली आहे। आणि या ठिकाणी तमाम माओ बहनों, आज ये जो मुहिम चलाई जा रही है,
सबसे पहले तो मैं अबुल हसन हाशमी साहब, रफत यार खान साहब, गंगाधर ढगे साहब, इनको मुबारकबाद देता हूं कि ये मुहिम का आज आखिरी दिन है। ये पिछले लगातार 10-12 दिनों से सिग्नेचर की जो मुहिम चल रही है उसको बहुत अच्छे अंदाज से निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि काम करने के लिए ये 3 लोग निकले थे, लेकिन इनके साथ इस एरिया की जो लेडीज साथ में आई वो सबसे बड़ी बात है। और मैं मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप तमाम जानते हैं कि शराब एक ऐसी चीज है, जितने भी बुराइयां होती है समाज के अंदर, वो शराब पीने के बाद सबसे पहले शुरू होती है। क्योंकि एक शराबी को ये पता नहीं होता है कि सामने खड़ी हुई लेडीज उसकी माँ, बहन या बेटी है। वो शराब की लत में इस कदर दरिंदा हो जाता है कि हमने कई केसेस देखे हैं कि उसने सारी सीमाओं को लांघ दिया। मैं वार्ड नंबर 150 के जितने लेडीज हैं, दलित, मुस्लिम, माए बहनें जितने भी हैं, इन्होंने हमारे को पड़कल गेट, नूर कॉलोनी, घाटी कॉर्नर, बुड्डी लैंड, जूना बाजार, ये सभी लोगों ने हमारे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और हमारे पास जब जब सिग्नेचर को हम गए तो हमारे को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके हमारे को सिग्नेचर दिया। लेकिन ये पूछा हमारे भैया कब बंद होंगी, तो हमने उनको ये बोला हम इसकी मुहिम में चालू करें, जब जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो हमारे को सपोर्ट करो। और सिग्नेचर देने के लिए जैसा कुछ लोग आगे पीछे हो रहे थे, कुछ लोग ये कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो समझदार लोग थे इन्होंने हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे को ताकत दी। तो मैं जितने एरिया के नाम लिया, ये सब लोग वहाँ पर के कुछ आए हुए हैं, कुछ नहीं आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात खत्म करता हूँ। नाल के तमाम मेरे बुजुर्गों, माओ, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो रफत यार खान साहब और अबुल हसन हाशमी साहब को मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने इस मुहिम को अपने हाथों में लिया और उसको जमीन पर उतारने की कोशिश की। ये जो मुहिम है नशा मुक्त औरंगाबाद, ये आमदार इम्तियाज जहीर साहब की मेहनतों से उनका एक ख्वाब है कि इंशाल्लाह औरंगाबाद से हम नशे को ख़त्म करें। और मैं आप सबको, तमाम मेरे माओ बहनों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने यहाँ तक आने की जहमत की और ये जो नशा मुक्त औरंगाबाद बनाने का ख्वाब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देखा है, इसको आपने ज़मीन पर उतारने की जद्दोजहद में अपना रोल अदा किया। आप सब मुबारकबाद के हकदार हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रफत यार खान साहब और अबुल हसन हाशमी साहब की इन कोशिशों को आप परवान चढ़ाकर अपने वोट से शराब को बंद करेंगे। इस मुहिम में आप सबका साथ जरूरी है। आप सब यहाँ पर आए, अपने दस्तखतें दी, अपना अंगोठा दिया, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। यही बात बोलकर अपनी जगह लूँगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। एक मिनट थोड़ा सा बंद कर देंगे। बाकी की साइड ना साथ के सामने ले लो थोड़ा सा। नहीं हमारा पड़ा था कि वार्ड नंबर 150 से टाउन हॉल पे जो दारू की दुकान है वो बंद करना है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने मेरे फ्रेंड को, मेरे सहेलियों को, मेरे माँ बहनों को जमा किया। मैंने हर घरों घर जाके सभी का सर्वे किया तो मुझे कहीं ना कहीं पता चला कि किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है, कोई औरत किसी परेशान है, किसी का घर वाला कमाता है दिन भर पर रात को पूरा पैसा दारू में के नशे में बर्बाद कर देता है। मैं भी हर किसी को यही चाहूँगी, जहाँ तक अपने परिसर में हो सके तो दारू की दुकान बंद करना चाहिए, क्योंकि जहाँ दारू की दुकान हो वहाँ कभी घर घर नहीं रह सकता।
और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इम्तियाज जलील साहब का, रफत यार खान का और हाशमी भाई का, कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने 6 दिन से वर्क किया है, हम 6 लेडीज है, हर कोने कोने से आए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरे तरह है, हमें एक दूसरे का नाम नहीं पता था, पर जिस तरह हम काम किए ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, वो हमारी माँ बहनें हैं। तो मुझे आप सबसे एक ही बात करनी है कि प्लीज़ जितना हो सके उतने जल्द अपने मोहल्ले से, अपने एरिया से दारू की दुकान बंद करने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। हे कॅम्प आहे अभियान, मी ते पेपरमध्ये वाचलं होतं, त्यामुळे ते मला खूप इंटरेस्टिंग वाटलं आहे, त्यामुळे मी त्याला उत्साह झाले आणि माझ्या फ्रेंडला वगैरे सांगितलं आणि मी त्या मोहीमला मी जॉईन झाले आणि 6 दिवस मी हे पूर्ण मनाने आणि स्वखुशीने कॅम्प ॲडजस्ट केलं, सहभाग घेतला. आज तुम्ही हे सगळे करत आहेत, कारण की खूप लेडीज अशा आहेत की त्यांच्या घरामध्ये खूप वाईट परिस्थिती आहे. कोणाच्या घरामध्ये त्यांचा नवरा येऊन घरामध्ये खूप भांडणं करतात आणि पैसे पण घरामध्ये देत नाहीत. पण आता इथून पुढे मला तर नाही वाटत की असं केल्यानंतर ते बंद झालं पाहिजे. मी तुमचे धन्यवाद मानते की तुम्ही हे दुकान बंद करण्यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. थँक्यू. रफत यार खान साहब, अब्दुल हसन आणि हाशमी साहब, अफजल खान साहब, इम्तियाज खान साहब, इनका पहले एक स्वागत करते हैं. यार मला जागा द्या ना. पीछे अफसर भाई, इधर हटो, इधर से लो, अरे इधर ले लो. तुम्हाला जागा चलता नाही. लिमिट क्रॉस करते हाँ जी, आ जाओ ना. कौशी या. बाइट लेने का बस. बंदे फोटो निकालो, फोटो निकाले या पुढे या ना. बैठ जाओ. आप लोग बढ़िया 5 मिनट. बस. बंदे फोटो निकालो, फोटो निकाले या पुढे या ना. बैठ जाओ. आप लोग बढ़िया 5 मिनट. बैठ जाओ. आप लोग बढ़िया 5 मिनट. के बाद प्रीति मैडम आप ही आए. प्रियंका मैडम, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप भी आए और मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि ताली बजाकर इनका स्वागत करें.
अनीस साहब का, मौलवी अनीस साहब का इस्तकबाल करेंगे जिन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं गुजारिश करता हूं कि आमदार साहब मौलवी अनीस का इस्तकबाल करें। लो आमदार साहब। इसके बाद इमरान सालार साहब, ये भी इस मुहिम में काफी जोश व खरोश के साथ काम किया। इसके बाद अनीस खान साहब, नाजिम पठान साहब, नाजिम पठान साहब, उसके बाद अलीम मौलाना, नाजिम पठान साहब, शुक्रिया। मैं मेरी माएँ और बहनों को एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो अभी फूल पिनाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि हमने फूल उस दिन पहनना चाहिए जिस दिन ये शराब की दुकान हम बंद करवाएंगे। ये अभी काम की शुरुआत हुई है, लेकिन इस वजह से भी ये फूल पिनाना ज़रूरी है क्योंकि हमने सिर्फ एक कोशिश की है कि हम ये शराब की दुकान बंद करवाना चाह रहे हैं। लोग हमसे पूछेंगे कि हम क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं। असल में ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है। मेरे घर में एक मौसी काम करती है जिसका पति मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है, लेकिन रात में जब वो वापस आता है, जितना भी पैसा 200, 250, 400, 500 कमा के लेके आता है, तो वो रास्ते में रुकता है, शराब की दुकान के ऊपर रुकता है, खूब शराब पीता है, रात में घर पे आता है। उसकी दो जवान बच्चियां हैं, ये जो यहाँ पर बैठी हुई लड़कियां हैं, वैसी दोनों लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती है, और जब वो शराब के नशे में आता है तो वो अपनी पत्नियों को और अपने बच्चियों को जिस तरह से मारता है, मैंने 2 मरतबा ये जब गौर किया था तब मुझे ये एहसास हुआ था कि ये मौसी के लिए खड़े कौन रहेगा। अगर उसका पति ही उसे अगर इस बुरी तरह से मार रहा है, उसकी कॉलेज जाने वाली लड़कियों को इस बुरी तरह से पीट रहा है, तो ये मौसी के लिए खड़े कौन रहेगा। तब मैंने ये तय करा कि इस मौसी के लिए ही नहीं, मेरी जितनी भी मौसियां हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, जिन्हें इस तरह की तकलीफें सहनी पड़ रही हैं, उन सब के लिए मैं खड़े रहूंगा और मेरी पूरी पार्टी खड़े रहेगी। इसीलिए हमने ये कोशिश किया। अब आप सवाल करेंगे कि औरंगाबाद में तो इतनी सारे शराब की दुकानें हैं, हमने सिर्फ यही शराब की दुकान क्यों चुने हैं, ये भी एक सवाल आएगा। दरअसल ये है कि कानून ये कहता है कि अगर जनता चाहे तो प्रधानमंत्री कौन होगा ये जनता तय करती है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता तय करती है। मेरे मोहल्ले के अंदर शराब की दुकान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सरकार नहीं, ये जनता तय करना चाहिए। ये कानून है, ये कानून है कि जहां पर सरकार अगर चाहे तो कहीं पर भी शराब की दुकान खोल सकती है। शाहगंज के अंदर एक स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ऊपर स्कूल चलता है और नीचे शराब की दुकान चलती है। कल के दिन हो सकता है कि महानगर पालिका ये सोचे कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा चाहिए तो यहां पर भी एक शराब का ठेला लगा सकते हैं वो। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये खोल सकते हैं तो बंद करने का अधिकार जनता के पास है, कानून के तहत ये अधिकार है। और कानून ये कहता है कि अगर किसी इलाके के अंदर अगर शराब की दुकान है, उस इलाके के अगर 25% महिलाएं सिग्नेचर करती है और ये कहती है कि हमको शराब की दुकान नहीं चाहिए, तो वो सिग्नेचर का काम हमने शुरू किया। वो सिग्नेचर इन लोगों ने, जितनी भी महिलाएं हैं, वॉलंटियर्स है, वो आपके घर पर आई तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि माझ्या घरासाठी कशाला आले तुम्ही, माझा नवरा पीत नहीं, मग मी कशाला साइन करूं, मैं भी नहीं पीता हूं। तो मैंने ये क्यों मुहिम उठाई है, मैंने उन लोगों के लिए उठाई है जो लोग परेशान हैं इससे। इसीलिए ये मुहिम का एक हिस्सा तो खत्म हो गया कि हमने 25% लोगों की सिग्नेचर्स ले लिए। अब ये सिग्नेचर्स के पेपर्स हम जिलाधिकारी के पास देंगे, जिलाधिकारी फिर शराब का जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उनके पास देगा। अब वहां से एक टीम आएगी और वो टीम आकर आपके घर पे आके आपसे पूछेगी कि ये तुमने सिग्नेचर किए थे क्या। तब आपको बोलना पड़ेगा हाँ मैंने की थी। वो पूछेंगे क्यों किए थे, तो आप बोलना हमको शराब की दुकान बंद करवाना है इसलिए किए थे। अब ये जितने भी लोग आते हैं अधिकारी, ये लोगों को ये शराब की दुकान से पैसा जाता है, सिर्फ उनको नहीं जाता है, पुलिस वालों को भी जाता है। जो इलाके के अंदर रहने वाला जो दादा टाइप का एक बंदा रहता है,
जो भाईगिरी करता है उसको भी थोड़ा पैसा जाता है। तो ये सब एक साथ मिलकर आएंगे तुम्हारे पास और बोलेंगे कि तुम जब आएंगे अधिकारी तो बोलना कि हमने सिग्नेचर नहीं किए थे। तुमको बोलेंगे कि हमने सिग्नेचर किए थे लेकिन शराब की दुकान के लिए नहीं, हम राशन कार्ड के लिए सिग्नेचर किए थे। तो ये अगर ऐसे कुछ लोग अगर जमा हो गए तो वो अधिकारी रिपोर्ट बना के दे डालेंगे कि ये सिग्नेचर्स पूरे बोगस है और ये मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। तो हमारी और आपकी जो मेहनत है ये पूरी तरह से मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। इसलिए जिन जिन लोगों ने सिग्नेचर्स किए हैं वो सबकी जिम्मेदारी रहेगी, जब सरकारी अधिकारी आएंगे और आपसे पूछेंगे कि तुमने ये सिग्नेचर किए थे क्या, तो तुम्हारा काम रहेगा कि तुमने बोलना हाँ मैंने ये सिग्नेचर की थी। बाकी किसी चीज से डरना नहीं, ना शराब वाले से डरना, ना पुलिस वाले से डरना, ना एक्साइज डिपार्टमेंट से डरना, और ना तुम्हारे इलाके का जो भी डॉन होगा उसको सबको मैं संभाल लूंगा, उसमें आप फिक्र नहीं करना, उसके अंदर मैं संभाल लूंगा।